अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, मैं डिस्चार्ज अहंकार के बारे में, के स्वरूप के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे कंफ्यूजन है। आपके मुंह से सुना है मैंने कि डिस्चार्ज अहंकार वो मरा हुआ अहंकार है, और श्रीमद राजचंद्र की वाक्य भी है कि देह मात्र संयोग है और जड़ रूपी दृश्य है। मतलब डिस्चार्ज अहंकार बेसिकली जड़ है। तो अब जैसे जो चारित्र मोह होता है, अब जैसे मान लो मेरे रिलेटिव सेल्फ को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, तो आइसक्रीम खाता हूँ, तो वो आइसक्रीम खाने पे क्या डिस्चार्ज अहंकार को अच्छा मतलब सुख महसूस होता है या सिर्फ? यस, होगा होगा, बिलीफ है तो होगा ना। लेकिन वो तो वही मेरे को कंफ्यूजन है कि वो तो उसको एक तरफ तो बोलते हैं कि वो जड़ है और वो मरा हुआ अहंकार है, तो अगर वो जड़ है तो उसको कैसे सुख महसूस होगा? देखो बताओ मैं आपको, देखो उनको सुख होने का मतलब होता है बिलीफ, डिस्चार्ज बिलीफ, और दुख होने का मतलब होता है बिलीफ। जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो लाइव है, इसमें बिलीफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जरूरत नहीं है, मगर डिस्चार्ज में तो रहेगी। और बिना बिलीफ अनुभूति नहीं होती है कर्मफल की। तो अगर मगर वो डिस्चार्ज है, मगर वो डिस्चार्ज। स्वामी जी, अगर डिस्चार्ज को अनुभूति हो रही है तो अनुभूति तो चेतन को होती है, जड़ को तो अनुभूति होती नहीं है, तो डिस्चार्ज को कैसे अनुभूति हो रही है? चेतन को नहीं होती है, चेतन की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा को अनुभूति होती है। वो अनुभूति दो प्रकार की होती है, एक डिस्चार्ज अनुभूति है और दूसरी लाइव अनुभूति है। लाइव अनुभूति आज का आपका ज्ञान दर्शन का उपयोग है, और डिस्चार्ज अनुभूति वो जो लेकर आए हैं अभिप्राय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसकी अनुभूति है। वो मैकेनिकल है, उसमें कोई आपको एफर्ट नहीं कर सकते। पर स्वामी जी, केमिकल को सुख लगता है। एक मिनट, जैसे प्रकृति आइसक्रीम खा रही है और प्रकृति की बिलीफ में उसको आनंद हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया मैकेनिकल है, इसमें लाइवनेस नहीं है। क्या नहीं है? जीवंतता नहीं है। आनंद होना मैकेनिकल कैसे हो सकता है? आनंद तो जीवंत है। हाँ, वो आनंद शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए। हमको ये करना चाहिए कि बिलीफ की अनुभूति, एक्चुअल नहीं। और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में आप सेपरेट रह के ज्ञान दर्शन की अनुभूति कर सकते हैं विदाउट एनी सर्कमस्टांसेस। तो स्वामी जी, अगर मान लीजिए मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और आइसक्रीम खाना डिस्चार्ज है, आइसक्रीम खाने पे मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, वो मेरे डिस्चार्ज अहंकार को महसूस हो रहा है, और उसको मैं देख भी सकता हूँ कि विशाल के डिस्चार्ज अहंकार को आइसक्रीम अच्छी लग रही है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो अच्छा किसको लग रहा है? मेरे को एज अ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को अच्छा लग रहा है, डिस्चार्ज को अच्छा लग रहा है? क्योंकि अगर डिस्चार्ज को अच्छा लग रहा है तो नहीं, मुझे वही शंका हो रही है कि डिस्चार्ज वाले की ही बिलीफ थी, इसलिए अनुभूति तो इनको ही होगी। चार्ज वाला कहता है मैं तो कुदरती रत्ना देखता हूँ, तो उनके लिए अनुभूति का विषय नहीं है। तो स्वामी जी, डिस्चार्ज जड़ होने के बावजूद अनुभूति करता है। वो कहता है ना कि डिस्चार्ज जो अनुभूति करता है वो बिलीफ के रूप में करता है, उनमें उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। लाइव के पास फ्रीडम है कि उसमें जुड़ना या उससे अलग रहना, उनके पास तो फ्रीडम नहीं है। उसको तो कंपलसरी आइसक्रीम खाने में सुख है, वो बिलीफ लेकर आए पिछले अवतार में। तो जब प्रकृति आइसक्रीम खाएंगी तो वो बिलीफ को आनंद होगा, क्योंकि उनकी बिलीफ उस समय लाइव थी जो आज भुगतान कर रही है। अगर अगर एक मिनट, अगर कर्म का फल के स्वरूप अगर अनुभूति नहीं होती है तो फल का मतलब क्या, बताइए। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने पिछले अवतार में ये मेरे को माता पिता होना चाहिए ऐसा मैंने भाव किया था, ठीक है। अभी ये अवतार में मेरे को माता पिता मिला, तो अगर माता पिता की डिस्चार्ज को अनुभूति नहीं होती है तो फिर मतलब ही क्या है अनुभूति का? तो फिर कर्म फल का मतलब ही क्या है?
मगर जी वो स्वामी जी, अनुभूति लाइव नहीं हो सकती है, लाइव नहीं होती है। तो स्वामी जी, अगर फिलिप कोई के रूप में, फिलिप अगर के रूप में। अगर मान लीजिए कोई केवल ज्ञानी है, कोई तीर्थंकर है या कोई केवल ज्ञानी है, वो भी अगर मान लीजिए कोई मीठी वस्तु खाते हैं, मान हम्म, लीजिए वैसे तो उनको डिस्चार्ज मुंह भी खत्म हो गया है, बट फिर भी अगर उनका संजोग ऐसा आता है कि वो मीठी वस्तु कुछ खाते हैं, तो उनके डिस्चार्ज को भी मिठास अनुभव होती है, बट उनको सुख नहीं नहीं, लगता। केवल ज्ञानी को तो देहाद्या शून्य हो गया है, तो इसको सेपरेट चैप्टर ही खत्म हो गया है। देह को जो होना है, देह का मतलब मन वचन काया को जो होना है वो होता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जब केवल ज्ञान हो गया तो उसका सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। जब प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है तो फिर तो स्वामी जी लाइव क्या, प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है ना। तो स्वामी जी जो वो बिल्कुल देहाध्यास खत्म हो गया, तो क्या वो कैसी स्थिति होती है? क्या उसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये तो बिल्कुल सेपरेट ही, अलग ही है, पड़ोसी की तरह ही हाँ, है? मैकेनिकल मैकेनिकल रहेगा। जैसे अभी अगर हमारे जैसे सामने बताओ, कोई, जैसे जैसे बताओ, हमारे सामने घर पे टीवी चलता है और टीवी में प्रोग्राम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, फिर टीवी चालू है, हम सो गए, तो टीवी तो चलता है मगर हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है, नो फीलिंग एट ऑल। तो हमारी फीलिंग अलग है और टीवी की फीलिंग अलग है। टीवी चलता रहेगा क्योंकि हमने ऑफ नहीं किया। इस लेवल तक सेपरेशन अनुभव? यही होता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। मतलब कोई कंसर्न ही नहीं रहेगा। सोने का मतलब होता है वी वन नो कंसर्न। आप समझे? एग्जांपल इस तरह लेने का है। सोने का मतलब सो जाना नहीं है, कंसल्ट ही नहीं है हमको। मन वचन काया उनकी अवस्था से कोई कंसर्न नहीं है। केवल ज्ञानी को कोई मतलब नहीं है उसका। इस लेवल की सेपरेशन के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा स्वामी जी। हाँ, उसी के लिए तो ये आध्यात्म विज्ञान है ना, आगे बढ़ने के लिए। और उसमें कोई फिजिकल लेबर तो है नहीं। तो स्वामी जी इसी तरह से जो डिस्चार्ज अगर अपमान का अकाउंट लेकर आया है डिस्चार्ज, तो हम्म, उसको उस अपमान में, चाहे हमें इस टाइम पूरा ज्ञान है कि भाई रिलेटिव सेल्फ अलग है, मैं अलग हूँ, पर हम्म। अगर मान लो अपमान के संजोग में लेकर आया हूँ, तो जो अपमान का सर्कमस्टेंस बनेगा उसमें मेरे डिस्चार्ज अहंकार को अपमान महसूस होगा ही। और ऑफ डिस्चार्ज, कोर्स। चाहे मेरा ज्ञान दर्शन कितना ऊंचे लेवल का क्यों ना हो। देखो देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे भगवान श्री राम जब सीता जी उसको उठा के ले गए रावण, तो वो जंगलों में बहावरा की तरह घूमते थे, सीते 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 करके। वो बाहर का राम है, वो क्या कर सकते? अंदर तो ज्ञान ही थे 100%। तभी तो उनकी मुक्ति हुई। सेम वर्ष अर्जुन को क्या हुआ था? मोह हुआ था, तो फिर भी वो स्वामी मुक्त जैसे, नहीं। तो वो स्वामी जी अर्जुन जैसे को मोह हुआ था, वो डिस्चार्ज था। डिस्चार्ज और हुआ अंदर था। की जागृति सेपरेट थी, कंसर्न नहीं। दुनिया ने हिस्ट्री जानी है, उनके ज्ञान दर्शन की दशा नहीं जानी है। तो स्वामी जी जैसे वो तो आप कह रहे हो कि अर्जुन हो गए या राम जी हो गए, उनको तो स्पष्ट वेदन था, तभी स्पष्ट तो वेदन। मैं कहता हूं कि ये प्रकृति को होने के बाद भी वो 100% अलग रह सकते। उसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो उस समय जैसे आप कह रहे हो कि सीता जी को जब ले गए और राम जी इधर उधर घूम रहे थे परेशान हुए हुए, तो उनके अंदर जो, अंदर का जो उनका प्रतिष्ठित आत्मा तो है नहीं खैर अभी, लेकिन अंदर का नहीं, जो कुछ कोई ज्ञान दर्शन तो सर उनका ऊंचा लेवल का है, तो उसमें कुछ उनको ये जानकारी थी कि ये तो डिस्चार्ज में हो रहा है, मैं नहीं, अलग हूँ। जरूरत ही नहीं है। वो तो बियॉन्ड हो गए, बियॉन्ड हो गए। हमको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है वो ज्ञान की। जब दोनों सेपरेट ही हो गए तो मतलब ही क्या रहा? देखो देखो, कार कितने की है, कौन से कंपनी की है, वो कैसे चलती है, उनका इंश्योरेंस क्या है, उसका मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, पेट्रोल कितना यूज होगा, वो सब्जेक्ट अब होगा जब आपके पास कार है। जब कार है मगर आप इसके मालिक नहीं है तो कार का सब्जेक्ट आपका नहीं है। कार भले है मगर आप इसके मालिक नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है आपका। भले ना कार है, दुनिया में लाखों कार होगी, मगर मैं मालिक नहीं हूं तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। स्वामी जी, तो शरीर होना मतलब कार होना है। मन वचन काया होना मतलब कार होना। मन वचन काया की अवस्था होना मतलब कार का सब्जेक्ट होना। मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सेपरेशन। इसीलिए बोला गया है कि वो जो उनके कर्म होते हैं वो जली हुई रस्सी की तरह होते हैं, मतलब फल देकर बस डिस्चार्ज हो रहे हैं। बस यही यही होता है। उनमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, नहीं कोई जीवंतता नहीं है, लाइवनेस नहीं है। दुनिया को लगती है कि दुनिया के पास तो रिलेटिव सत्य का विजन है तो वो लाइव रखेगा, मगर ज्ञानी को मालूम हो जाता है कि उससे कोई मतलब नहीं है।